गुड मॉर्निंग एजी कार्टियंस। मॉर्निंग मोटिवेशन में स्वागत है आपका। आज एक नया टॉपिक हम सबके सामने है जो है सफलता के नियम। कुछ नियम, वैसे तो हमने बहुत सारे नियम के बारे में चर्चा की है पहले भी कई सारे ऑडियोज में, लेकिन आज हमने सफलता के कुछ और नियम देखेंगे। इंसान जीवन में जिस भी हाल में है उसके पीछे दो वजहें होती है। एक तो उसका लिया गया फैसला और दूसरा उस फैसले के पीछे का कारण। ध्यान से सुनिएगा, आज का टॉपिक काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एक है उसका लिया गया फैसला और उस फैसले के पीछे का कारण। अक्सर लोग गलत फैसले लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अगर आप नेटवर्किंग शुरू कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका खुद का फैसला होना चाहिए। किसी और की सफलता को देखकर आप अपनी सफलता का अंदाजा नहीं लगा सकते। अक्सर दूसरे की सफलता को देखकर लोग फैसला लेते हैं, लेकिन वो ये पता नहीं करते कि उन्हें ये सफलता कैसे मिली। तो ध्यान रहे, एमएलएम में आने का फैसला आपका खुद का होना चाहिए। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। आप खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या आप अभी जो जीवन जी रहे हैं उसमें वाकई खुश हैं? क्या आप अपने अभी की जिंदगी से और बेहतर जिंदगी चाहते हैं? क्या आपके पास ऐसा कोई रास्ता है जिससे आप अपनी जिंदगी में अपने सारे सपनों को पूरे कर सकते हैं और वो इस एमएलएम से ज्यादा, इस इजी कार्ड से ज्यादा सरल हो? अगर यह तरीका काम ना आए तो एक और रास्ता है, उसको बोलते हैं SDT, स्टॉप, डिस्कस, देन टेक डिसीजन। सबसे पहले तो जिसने भी ये ऑडियो वीडियो आपके पास भेजा है, आप उस आदमी से मिलिए, उससे डिस्कस करिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि क्या आपको एमएलएम करना चाहिए, और अगर एमएलएम करना है तो इजी कार्ड ही क्यों करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद सबसे पहले आप अपने दिमाग को शांत करके आत्ममंथन करें और खुद से 2 सवाल पूछें। अगर मैं इजी कार्ड करता हूं तो उससे क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, और अगर मैं ये काम नहीं करता हूं तो उससे क्या फायदा और क्या नुकसान है। ये 2 सवाल का जवाब आपको वही देंगे जिन्होंने ये वीडियो आपके पास भेजा है, और आत्मचिंतन के बाद, आत्ममंथन के बाद आप भी इस जवाब को देने में सक्षम होंगे कि अगर मैं इजी कार्ड में काम करता हूं तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, और अगर मैं ये काम नहीं करता हूं तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको फैसला लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन अभी आपने सिर्फ फैसला अपने दिमाग से लिया है। आपने अपना दिमाग तो सेट कर लिया, पर अब आपको अपने सारे काम को शारीरिक रूप से करने का फैसला लेना होगा। आप अपने काम को पूरी तौर तरीके और लगन और सिस्टम के साथ प्रतिदिन करेंगे। अक्सर लोग दिमाग तो सेट कर लेते हैं लेकिन शारीरिक रूप से काम को नहीं करते। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपनी योजना को, अपने प्लानिंग को कम से कम एक व्यक्ति को दिखाएगा और यही काम 6 महीने तक लगातार करता है, तो 6 महीने में 180 लोगों की टीम को अपनी प्लान को दिखा चुका होता है। और निश्चित है, जब आप 180 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो उसमें कम से कम 20 लोग तो आपके प्लान में शामिल होंगे। 90% असफल होने का कारण है काम को प्रतिदिन नहीं करना, प्लानिंग को प्रतिदिन नहीं करना, मीटिंग को प्रतिदिन नहीं करना। हम एमएलएम को मजाक समझ लेते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रतिदिन वक्त नहीं मिलता, तो छुट्टी के दिन कम से कम 8 घंटे एटलीस्ट इसके बारे में लोगों को बता तो सकते हैं। अब तक आपने अपने दिमाग को इस काम के प्रति स्थापित कर लिया और अपने काम को शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन समस्या अभी आनी बाकी है। जब आप अपने काम को शुरू करेंगे तो बहुत सारे असफल और नकारात्मक सोच वाले लोग आपको नकारात्मक करेंगे, और यही 95% लोग टूट जाते हैं, छोड़ देते हैं। वो शुरुआत करते हैं, दिमाग सेट करके लोगों के पास जाते हैं और शुरुआत में ही बहुत सारे लोग उनको नकारात्मक संदेश देते हैं, निगेटिव कर देते हैं, जिससे कि वो अपना काम बंद कर देते हैं। इसलिए आपको खुद से इन 3 पॉइंट्स पे अपने आप को तैयार करना होगा, अपने दिमाग से, अपनी शरीर से और अपनी आत्मा से। दिमाग से ले लिया, डिसीजन ले लिया आपने, इजी कार्ड करना है। शरीर से कर लिया आपने और फटाफट चले गए मीटिंग में प्लानिंग करने के लिए, लोगों को मीटिंग दिखा रहे हैं, सो द प्लान कर रहे हैं। लेकिन आत्मा से भी आपको इजी कार्ड से जुड़ना होगा, जिससे कि आपको अगर कोई नेगेटिव करने लगे तो आप उसका जवाब दे सकें, आप उसको फेस कर सकें। ये तीनों पॉइंट
ये तीनों पॉइंट अगर आपका पॉजिटिव है और इसको लेकर के आपने फैसला लिया है तो आप कभी असफल नहीं होंगे। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी हासिल करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना है, इजी कार्ट में रूबी डायरेक्टर तक जाना है, तो खुद को इन 3 बिंदुओं में 100% तैयार करना होगा। लेकिन आप तभी तैयार हो पाएंगे जब आपका कारण मजबूत होगा। कारण मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे नेटवर्किंग इनकम या रिजल्ट के लिए करते हैं ना, लेकिन उसके लिए आपको अपने बिजनेस में आगे बढ़ना होगा। व्यवसाय के लिए एक बहुत बड़ी टीम चाहिए और टीम बनती है इवेंट से। और इवेंट्स कैसे होगा, जब आपके पास लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। और ये सारे काम एक दृढ़ संकल्प वाला इंसान ही कर सकता है। इसके पीछे कोई बड़ा कारण होना जरूरी है, यानी कि कारण जितना बड़ा होगा कामयाबी उतनी ही बड़ी होगी। इसलिए सबसे पहले आप उन 2 सवालों के जवाब ढूंढिए कि आखिर कारण क्या है। आप जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहते हैं या इस पोजीशन से ऊपर उठना चाहते हैं। अगर आप इजी कार्ट करते हैं तो आपको क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है, अगर आप नहीं करते हैं तो क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। जितनी जल्दी आप इसका जवाब ढूंढ लेंगे उतनी जल्दी आप काम में लग जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय इजी कार्ट।